हेलो, नमस्कार साथियों। एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। तो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस प्रकार मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का फॉर्म भर सकते हैं, कितनी एज चाहिए, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक भरे जाएंगे, कैसे पेपर होगा, कब से पेपर चालू होंगे, क्या हाइट चाहिए, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सभी आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका जारी की गई है, जिसके आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 15 सितंबर 2025 से लेकर 29 सितंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं, और साथ ही इनके संशोधन की तिथि 15 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2025 है। परीक्षा अपनी 30 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो जाएंगी। अगर शुल्क की बात की जाए तो सीधी भर्ती पदों हेतु अभ्यर्थियों को अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग EWS के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र शुल्क निर्धारित किया गया है, लेकिन वह मध्य प्रदेश के मूल्यवासी होने चाहिए। पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 प्रति प्रश्न पत्र है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल्यवासी हों, उनके लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र निर्धारित की गई है शुल्क। ऑनलाइन आवेदन आप कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये प्रति देय होगा। इसके अतिरिक्त सिटीजन यूजर्स के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये प्रति देय होगा। परीक्षा 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम पाली सुबह 7:30 से चालू होगी, जिसका रिपोर्टिंग टाइम है, और द्वितीय पाली में 12:30 से रिपोर्टिंग समय चालू हो जाएगा। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए आप मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक चयनित कर सकते हैं। UIDAI द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार कार्ड मान्य किया जाएगा। साथियों, आगे चलकर देखते हैं और क्या क्या इस सूचना में दिया गया है। अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो सभी 7500 वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें से जनरल के लिए 2025
और 975 हैं। एससी के लिए 1200 हैं। एसटी के लिए 1500 हैं। ओबीसी के लिए 2025 हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 975 हैं। इस प्रकार अपनी टोटल भर्ती 7500 हैं। अगर पद की बात की जाए तो आरक्षक जीडी का पद है सामान्य बातें हैं जो अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। शासन के आदेशानुसार कोई भी अभ्यर्थी 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद में प्रसव में 2 या 2 से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। अगर वेतनमान की बात की जाए तो आरक्षक जीडी के लिए 19,500 रुपये से लेकर 62,000 तक आपकी वेतन हो सकती है। पदों पर भर्ती विज्ञप्ति पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। सभी पद तृतीय एवं कार्यपालक श्रेणी के हैं। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता एवं मेरिट सूची में उनके अनुसार पद संवर्ग आरक्षण के अनुपात में आवंटित किए जाएंगे। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र जमा करते समय दी गई पद प्राथमिकता के अतिरिक्त वांछित मूल्य इकाइयों हेतु पदस्थापना हेतु प्राथमिकता भी दे सकते हैं। पुलिस राजपत्र 150 और 22 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जाएगी। जिला अनूपपुर, दूसरा जिला अलीराजपुर, तीसरा जिला अशोकनगर, जिला आगरमालवा, पांचवा इंदौर, उज्जैन, उमरिया, कटनी, खंडवा, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर। अगला है झाबुआ, टीकमगढ़, ढिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, धार, नरसिंहपुर, निवाड़ी, नीमच, पन्ना, बड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर, बैतूल। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं भिंड, भोपाल, मंडला, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रायसेन, रीवा, रतलाम, विदिशा, शहडोल, शाजापुर, शासकीय रेल पुलिस इंदौर, शासकीय रेल पुलिस जबलपुर, शासकीय रेल पुलिस भोपाल। साथ ही अगला है शिवपुरी, शिवपुर, सतना, सागर, सिंगरौली, सिवनी, सीधी, सीहोर, हरदा और होशंगाबाद। इन सभी जिलों में आपकी पदस्थापना हो सकती है। जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहां उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी। उसके बाद ही वह अन्य इकाई में स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा। देखिए साथियों, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जहां पहले जिला मिलेगा वहीं पर आपको कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। उसी के बाद आप अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। जिला कार्यपालिका बल संवर्ग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी। तो आप जिस जिले के मूल निवासी हैं वहां आपको पदस्थापना नहीं दी जाएगी। किसी ऐसे उम्मीदवार जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, इस बात की अत्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके मध्य प्रदेश के स्थायी अधिवासी डोमेसियल नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं
मिलेगा। उनकी आयु सीमा ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि को 33 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, अगर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो आपके लिए कम से कम अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु मध्य प्रदेश प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। जनजाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 8वीं पास से फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी साथियों। अगर आयु की बात की जाए तो 29 सितंबर 2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 से अधिक नहीं होनी चाहिए। परीक्षा योजना। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। द्वितीय चरण परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि आपका सिलेक्शन 2 परीक्षाओं में किया जाएगा। पहले लिखित परीक्षा की जाएगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे। दूसरा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा जिसमें फिजिकल है। देखिए, लिखित परीक्षा होगी उसमें क्या क्या होगा। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ द्वारा किए जाएंगे। अवधि रहेगी 2 घंटे। प्रश्न रहेंगे आपके 100 अंक। अधिकतम अंक 100 हैं। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कि इनमें अपनी कोई माइनस मार्किंग नहीं है। प्रश्नों के प्रकार 40 अंक सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के रहेंगे। 30 अंक बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के रहेंगे। 30 अंक अपने विज्ञान एवं सरल अंकगणित के रहेंगे। वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंकों के अनुसार आरक्षक GT पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा। विशेष सशस्त्र बल एवं विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर के लिए ही कट ऑफ अंकों का निर्धारण होगा। द्वितीय चरण परीक्षा में प्रथम चरण अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण शारीरिक मापदंड परीक्षण की बात की जाए तो अनारक्षित और OBC पिछड़ा वर्ग पुरुष वर्ग के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर चाहिए। केवल पुरुषों के लिए सीने की बात की गई है तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव के चाहिए और फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर है। गोरखा गढ़वाली घुमाव के मामले में पुरुष 157 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए और सीना वही 79 सेंटीमीटर से लेके 84 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। मराठा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर रखी गई है और सीना सभी के लिए एक जैसा है, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव और 84 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। वही महिलाओं की बात की जाए तो अनारक्षित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखी गई है। इनमें सीना का कोई नियम लागू नहीं होता है। शारीरिक मापदंडों में किसी भी स्तर की छूट नहीं दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना साथियों।
स्वास्थ्य मापदंडों का निम्नलिखित परीक्षण जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। कद का माप, सीने का फुलाव केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए कोई इसमें नहीं दिया है। दृष्टि, अभ्यर्थियों का कोई नेत्र रोग वगैरह नहीं होना चाहिए। बिना चश्मे की दृष्टि के तीव्रता 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी दृष्टि की तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को मुख्य रंगों में अंतर करने में सक्षम होना चाहिए, जिसकी इस हारा प्लेटों के माध्यम से परीक्षण किया गया हो। देखिए साथियों, आगे चल के देखते हैं क्या है। देखिए, मेरिट सूची किस प्रकार तैयार की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्र परीक्षण में सफल होने पर अभ्यर्थियों की चयन की पात्रता होगी। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के परीक्षण में यदि अयोग्य पाया जाता है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा, भले ही वह द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा या शारीरिक दक्षता में सफल रहा हो। प्रमाण पत्रों की जांच। द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच की कार्रवाई पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न शारीरिक दक्षता परीक्षण केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद संपन्न की जाएगी। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की अंक सूची में लिखित है वही मानी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में मध्य प्रदेश आदिवासी यानी डोमेसियल सहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र जारी होने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय, प्रमाण पत्र क्रमांक, जारी इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिए। प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ प्रकाशित किए जा रहे हैं। विवाहित अभ्यर्थियों को उनको बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। स्वयंसेवी नगर सैनिक के नॉन कमीशन अधिकारी अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नगर सेना को कम से कम 3 वर्ष की सेवा काल पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आइए देखते हैं मेडिकल के 100 अंक शारीरिक दक्षता किस प्रकार दिए जाएंगे। 800 मीटर की दौड़ 198.3 सेकंड से अधिक है तो आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ये तालिका दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। कितने सेंटीमीटर दौड़ से और कितने सेंटीमीटर दौड़ तक आपकी दौड़ कंप्लीट होती है तो आपको कितने अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार आपको लंबी कूद में कितने मीटर आप कूद सकते हैं उस प्रकार आपको नंबर दिए जाएंगे। गोला फेंक मीटर आप किस प्रकार कहां तक गोला फेंक सकते हैं उसी के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। अगर आपको पूरे अंक चाहिए तो
141 से लेकर 142 सेंटीमीटर तक आपको दौड़ कंप्लीट करनी होगी, तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे। लंबी कूद के लिए 5.57 मीटर से कम और 5.48 मीटर तक अधिक होनी चाहिए, जिसके लिए आपको 29 अंक दिए जाएंगे। 8.76 से कम और 8.59 से तक गोला फेंक रहेगा तो आपको 29 अंक दिए जाएंगे। वजन होना चाहिए आपका गोले का वजन है 7.26 किलोग्राम। आइए देखते हैं साथियों आगे और क्या है इसमें। आवेदन के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक आपके पास न्यूनतम अर्हताएं कंप्लीट हो जानी चाहिए। देखिए, परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री क्या है। बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रश्न पत्र, फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, जिसमें से आप मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंक सूची में फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य है। ई आधार मान्य नहीं है। किसी परीक्षा में किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, प्रोग्राम कैलकुलेटर, वॉच आर्म लिस्टिंग, पेंगिंग डिवाइस, रिकॉर्डिंग डिवाइस, प्रोटेक्टर्स, कंपास, स्केल्स, सन ग्लासेस एंड ऑथर इत्यादि पूर्णतः वर्जित हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का वर्णन। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदन को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र, 8वीं तथा 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। साथ ही संविदा कर्मचारी को स्व प्रमाण पत्र, प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधित प्रमाण पत्र इत्यादि को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश। आइए देखते हैं फोटो और सिग्नेचर किस प्रकार के मान्य होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि की स्कैन कराकर संलग्न करनी है। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। पोलराइड फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपयुक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा।
फोटोग्राफ ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदन का नाम स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी क्लीन शेव लगाया गया है तो परीक्षा हॉल में ही वैसी स्थिति उपस्थित दर्ज करानी होगी। साथियों, इसमें यह भी दिया गया है कि आप जिस प्रकार का फोटो अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में लगाएंगे उसी प्रकार की छवि के अनुसार आपको परीक्षा हॉल में जाना होगा। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। आप MP ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, ATM, नेट बैंकिंग, UPI, इन सभी से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र अपने कहाँ हो सकते हैं? परीक्षा शहर है अपने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये अपने सभी परीक्षा केंद्र हैं। आइए देखते हैं 100 अंकों का लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम किस प्रकार है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक के क्वेश्चन आएंगे। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक के क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान एवं सरल अंक गणित के 30 अंक के क्वेश्चन आएंगे और साथ ही लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 अंकों का निम्नानुसार होगा। सभी प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे, यानी कि पेपर आपको ज़्यादा कठिन नहीं आने वाला है। दोस्तों, अच्छे से तैयारी कीजिए अपने लिखित परीक्षा की और साथ ही अपने फिजिकल की। तो इस बार आपको अच्छे से मेहनत करके आप अपने मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में सफल होंगे। और अच्छे से आप पढ़ाई अपनी स्टडी कीजिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें आपको सभी परीक्षाओं की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद साथियों।